कल्याण बिघा से उठेगी आवाज, होगा हर अन्याय का साफ अंदाज। हस्ताक्षर बनेंगे क्रांति की पहचान और जनता की ताकत। अब जनता नहीं रहेगी अनजान, अब उठे हैं लोग, सवालों का हिसाब चाहिए। जनगणना नहीं मजाक है, अब जवाब चाहिए, क्योंकि प्रशांत की मुहिम, जन की आवाज़, गूंजेगा बिहार में बदलाव का साज। जनता की आवाज़ में जनगणना और भूमि सर्वे की अनियमितता के विरुद्ध जन सुराज हस्ताक्षर अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से जनगणना और भूमि सर्वेक्षण में हुई अनियमितताओं के खिलाफ एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इस महत्वपूर्ण अभियान की जानकारी जन सुराज पार्टी के औरंगाबाद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि यह अभियान बिहार के लाखों लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। जनगणना और भूमि संरक्षण में हुई भारी अनियमितताओं ने आम जनता को उनके अधिकारों से वंचित किया है। जनसुराज इस मुद्दे को लेकर बिहार भर में जन जागरण करेगा। सभी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की उन्हें अपील की है। यह पहल जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु एक निर्णायक कदम साबित होगा। ये जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कि हमारे प्रणेता जनसुराज के 11 मई को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से जातीय जनगणना एवं भूमि सर्वेक्षण की अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी के उद्देश्य से हम लोग आज एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हम लोग सभी कोई 11 तारीख से अपने अपने गांव में, पंचायतों में, जिला में, प्रखंड में हस्ताक्षर अभियान चला करके हम लोग इस कार्यक्रम को सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जो जातीय जनगणना हो रही है उसकी क्या प्राथमिकता है, इसकी जो अनियमितता की जा रही है, सर्वे के जमीन का सर्वे हो रहा है, बिना मतलब के लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है, इसको हम हर जनता तक, हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भूमि सर्वेक्षण जो हो रही है उसकी उद्देश्य होनी चाहिए कि इससे पब्लिक को असुविधा न होते हुए उनकी कार्यों को सही रूप से किया जाए, न कि उन्हें परेशान किया जाए। सर्वे के नाम पर हमें परेशान किया जा रहा है, ये कागज लाइए, कोई कागज है, जबकि स्पष्ट सरकार कहती है कि कोई कागज की जरूरत नहीं है। अगर हम स्वयं लिख के देते हैं कि मेरा ही जमीन है तो आप जांच न कीजिए कि मेरा है कि नहीं। हम कहाँ से लाएंगे कागज? हमारे पास कागज भूल गया, जल गया तो आप परेशान कर रहे हैं, पैसा चाहिए तो कहाँ से देंगे? कागज आप खोजिए, हम बता दें कि मेरा जमीन है, दूसरों का दूसरों को दे दीजिए, मेरा है तो मेरा दीजिए। तो क्या जाति जनगणना जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की गई है करने के लिए, तो क्या जन स्वराज पार्टी समर्थन करेगी या नहीं करेगी? हम जाति जनगणना का समर्थक हैं, परंतु उसमें जो उचित सर्वे होनी चाहिए, जो जिस तरह से जिसकी जितनी भागीदारी जो कहते हैं तो उस तरह से जनगणना अगर उचित हो, सही जनगणना होनी चाहिए। ये नहीं कि से कोई आया घर बैठे कि व्यक्ति का 3 बार कर दिया, किसी का किया ही नहीं। सर्वे होना गलत नहीं है, जमीन के उचित जो है उसकी सर्वे होनी चाहिए, परंतु उसकी जो लोगों का जो दिक्कत है उस समस्या को समाधान करते हुए सरकार एक ऐसी टीम बनाए जो गांव-गांव जाए और घर लोगों से उसकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करे और उसका कार्य को करे, न कि एक जगह बैठ जा रहा है कि ब्लॉक में सब कोई आइए, हमारा घर है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास वहाँ जाने की क्षमता नहीं, जाएंगे तो हमको तो भेंट भी नहीं होगा, कोई चिनेगा भी नहीं, 2 दिन 4 दिन दौड़ेंगे तो घर रह जाएंगे। आखिर इसमें गलती किसकी? प्रशासन की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जन सुराज पार्टी की तरफ से, क्या आखिर कारण? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 11 मई को जन सुराज पार्टी के प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से ये हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जन सुराज जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन आज जो है केंद्र सरकार ने इसके आज लागू की है, बिहार में 3 साल पहले से लागू। तो इसी जनगणना के आधार पे नीतीश कुमार ने आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का जो है अनुशंसा जो केंद्र सरकार को किया, उसका क्या हुआ? आज जातीय जनगणना के आधार पर उन्होंने जो है गरीब परिवार को 2-2 लाख आर्थिक सहायता देने का अनुशंसा किया, घोषणा किया। क्या हुआ? आज 39 लाख लोगों को जो है 1,20,000 घर बनाने के लिए और दलित महादलित को
3 डिसमिल जमीन देने का जो उन्होंने वादा किया उसका क्या हुआ? ये सब जातीय जनगणना का आंकड़े के आधार पर इन्होंने घोषणा किया है। आज जो है जातीय जनगणना जो कर रहे हैं, इसी आधार पे आज जो है ST के बच्चे हमारे 3% से ज़्यादा, कोई मैट्रिक और इंटर से ज़्यादा पास नहीं कर रहा है। अति पिछड़ा जो 5% से भी नीचे जो मैट्रिक और इंटर कर रहा है, कहाँ उसका विकास हो रहा है? अगर जातीय जनगणना के आधार पर अगर बिहार में विकास होता दिखे तो कहा जा सकता है, लेकिन आंकड़ा तो वही को वही है। कहाँ रिपोर्ट उन्होंने जारी किया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया? 3 साल पहले इन्होंने जातीय जनगणना का आंकड़ा जाहिर किया, घोषणा भी किया, सब जो है बक्से में बंद है। हस्ताक्षर अभियान के तहत जन सुराज पार्टी के आखिर लक्ष्य क्या है? हस्ताक्षर अभियान के तहत जो जन सुराज का लक्ष्य है कि जनता को जागरूक करना। जातीय आधार पर उन्माद फैलाया जा रहा है, जातीय आधार पर विकास का नहीं हो रहा है, उन्माद फैलाया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास किया जा रहा है। जातीय जनगणना जो बिहार में 2 साल पूर्व हुई है, जिसमें उभर कर सामने आया कि 94 लाख परिवार सभी वर्गों के जो अति गरीब हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। 50 लाख भूमिहीन हैं हमारे बिहार में, इनको बिहार सरकार ने बोला था कि मैं 3 डिसमिल जमीन उन्हें दूंगा घर बनाने के लिए, जिसमें अभी तक का जो आंकड़ा आया है 2,34,000 भूमिहीन परिवारों को ज़मीन मिली, जिसमें 1,20,000 वैसे परिवार को ज़मीन मिली जिनको सिर्फ कागज़ पर ही मिली। उनका न मोटेशन हो चुका और न उनके ज़मीन कब्जा में आई। तीसरी बात है कि जो दलित परिवार 39 लाख हमारे बिहार में जिनको घर बनाने के नाम पर 1,20,000 रुपये देने की बात कही गई थी विधानसभा के पटल पर, वो कहाँ तक मिली किसी को अभी तक हम लोगों के संज्ञान में वैसे कोई नहीं व्यक्ति हैं जिनको 2 लाख रुपया मिला, न 3 डिसमिल जमीन मिली और न उन्हें घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये मिले। और जातीय जनगणना आज़ादी के बाद से ही होते आ रही है। आप देखते होंगे कि दलित और मुसलमानों का गणना हुई है, तो सिर्फ गणना करा लेने मात्र से ही देश का और हर नागरिक का विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। ये जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आई है, मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार और विपक्ष इसका अध्ययन किया हो। अगर अध्ययन किए हुए होते तो शायद 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिल गया होता। इसी अभियान को शुरुआत करने के लिए हमारे नेता मुख्यमंत्री के गांव जो कल्याण बिघा है, वहां ये जाकर जानना चाहेंगे कि कम से कम मुख्यमंत्री जी अपने गांव में कितने लोगों को जनगणना के आधार पे आर्थिक मदद और भूमिहीनों को ज़मीन देने का काम किए हैं। इसके अंतर्गत 1 करोड़ व्यक्तियों से हस्ताक्षर अभियान कराकर हम लोग राज्यपाल को सौंपेंगे। अगर सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाती है तो विधानसभा के अंतिम सत्र में विधानसभा का घेराव जन सुराज पार्टी करेगी। क्या अपील करना चाहेंगे? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील हम पूरे बिहार के युवाओं बुजुर्गों से यही करना चाहूँगा कि जो भी आरक्षण की बात करने वाले नेता हैं, जाति पात के नाम पे वोट मांगने वाले नेता हैं, अगर आरक्षण को 100% ही कर दिया जाएगा तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा? अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप कहाँ से रोजगार और नौकरी कर पाएंगे? अगर आप बैंक से भी लोन लेने जाते हैं तो वहाँ भी बैंक मॉर्गेज खोजती है। आपके पास मॉर्गेज के लिए कुछ है ही नहीं तो कहाँ से पैसा मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा, आपकी जो स्थिति है इसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप जात पात, जातीय धर्म, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर एक नए विकल्प को चुनें, ताकि इसमें आपका और आपके बच्चे का व्यवस्था में बदलाव आए।